एक बात ध्यान रखो, जिसे तुम्हारी फिक्र है वो सॉल्यूशन देता है, लेकिन जिसे प्रॉब्लम है वो सिर्फ कमेंट करता है। तो आज का विचार यही है कि कमेंट वर्सेस कंसर्न पहचानो। जैसे जिम में ट्रेनर कहता है ना कि ठीक से एक्सरसाइज करो, उसे आपकी चिंता है ताकि आपके घुटने खराब ना हो जाए। लेकिन कमेंट अगर कोई रिश्तेदार जान पहचान का करता है कि लड़की होकर इतना मसंद, तो इग्नोर करो, बोलो नहीं बल्कि रिजल्ट से उन्हें कर दिखाओ। चुपचाप मेहनत करो, आपका स्टेमिना और कॉन्फिडेंस खुद बोलेगा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा और फिलहाल हम मौजूद हैं जोटवाड़ा स्थित जयपुर फिटनेस जिम में। आज है वेडनेसडे मॉर्निंग और आपको एक और दिन मिल गया है फिट रहने के लिए। हमारे इस खास बुलेटिन सेहत और खबर है साथ साथ में। अगर आपने अभी तक अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत नहीं की है तो बस आज से ही लग जाइए और फिर आपकी ताकत खुद ब खुद बोलेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले आपको बताते हैं बड़ी हैपनिंग्स मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे से जुड़ी हुई, कैसा रहेगा मौसम और भी बहुत कुछ। फिर बात करेंगे फिटनेस पर, लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बांसवाड़ा दौरा कैसा रहेगा, क्या प्रस्तावित कार्यक्रम है, आइए जानते हैं पूरी खबर में। तो मुख्यमंत्री का आज से 2 दिवसीय बांसवाड़ा ग्रामीण अंचल का दौरा है। शाम 5:30 बजे कुशलगढ़ के चुडादा के ग्राम विकास चौपाल में शाम 5:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ग्राम विकास चौपाल में पहुंचेंगे। 5:30 से लेकर रात 9 बजे तक ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रात्रि विश्राम का कार्यक्रम रहेगा। 21 मई को सुबह 6 से 9 बजे तक मॉर्निंग वॉक और आम जनता से मुलाकात का कार्यक्रम है, अर्थात कल मॉर्निंग वॉक का और आम जनता से मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। सुबह 9 बजे कार्यक्रम स्थल से रवाना होंगे बांसवाड़ा के लिए। सुबह 10 से 12 बजे तक जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 1:30 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डूंगरपुर के लिए रवाना होंगे। तो ग्राम विकास चौपाल के माध्यम से लगातार कोशिश यही है कि गांव की समस्या का हल गांव के लोगों के बीच ही रह करके निकाल दिया जाए। ग्राम विकास चौपाल लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिसमें मुख्यमंत्री की प्रातः भ्रमण चर्चित हो चुकी है, जो अंदाज है उनका ग्रामीणों के बीच पहुंचना, चाय की चुस्कियां और कई उनके महत्वपूर्ण विषय समस्याओं का निराकरण करना। तो एक बार फिर ग्राम विकास चौपाल का कार्यक्रम रहेगा। मुख्यमंत्री शाम को रवाना होंगे। 2 दिवसीय बांसवाड़ा ग्रामीण अंचल का दौरा उनका रहेगा और फिर कहा जा रहा है कि 10 से 12 बजे तक अर्थात कल 21 मई को जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी होगी। 1:30 बजे डूंगरपुर के रवाना होंगे और आज मुख्यमंत्री शाम 5:30 बजे रवाना होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं जो कि आईपीएस अधिकारियों के तबादलों से जुड़ी है। 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। पूरी खबर में जानते हैं। डीओपी ने जारी किया आदेश। आईपीएस लता मनोज कुमार को लगाया अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग एवं जन अभियोग। आईपीएस केबी वंदना को लगाया है महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी क्राइम ब्रांच जयपुर। आईपीएस परम ज्योति को लगाया है महानिरीक्षक आरएसी जयपुर। आईपीएस कालूराम रावत को लगाया है महानिरीक्षक टेलीकम्युनिकेशन जयपुर। आईपीएस हरिन कुमार महावर को महानिरीक्षक पुलिस कोटा रेंज लगाया गया है। आईपीएस श्वेता धनखड़ को लगाया गया है उप महानिरीक्षक आरएसी जयपुर। आईपीएस भुवन भूषण यादव को लगाया है उप महानिरीक्षक एसओजी जयपुर। आईपीएस मनीष त्रिपाठी को लगाया है पुलिस अधीक्षक एटीएस जयपुर। आईपीएस धर्मेंद्र सिंह को लगाया है पुलिस अधीक्षक चित्तौड़गढ़। आईपीएस ज्ञानचंद यादव को लगाया है पुलिस अधीक्षक डिडवाना कुचावन। आईपीएस गोवर्धन लाल सोमकरिया को लगाया है पुलिस अधीक्षक एसीबी जयपुर। आईपीएस राजेश कुमार मीणा को लगाया है पुलिस अधीक्षक भरतपुर। आईपीएस ऋचा तोमर को कमांडेंट 11वीं बटालियन आरएसी नई दिल्ली लगाया है। आईपीएस पीयूष दीक्षित को लगाया है पुलिस अधीक्षक दौसा। आईपीएस सागर को लगाया है पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा। आईपीएस रोशन मीना को लगाया है पुलिस अधीक्षक टोंक। आईपीएस आश्रिमा वासवानी को लगाया है सहायक पुलिस अधीक्षक भरतपुर शहर। तो ये है 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले। डीओपी ने आदेश जारी कर दिए हैं। महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी दी गई है, तबादले जब किए गए हैं, इधर से उधर ट्रांसफर किया गया है। लिस्ट पूरी आ चुकी है। 17 नाम क्या है, कितना मायने रखता है, ये लगातार आप फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़े रहिए। हम आपको डिटेल लगातार बता रहे हैं। 17 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए, जिसमें आईपीएस लता मनोज कुमार को अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग और जन अभियोग लगाया गया और ऐसे ही 17 अन्य नाम हैं जिन्हें महत्वपूर्ण जिम्मा दिया गया। पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, तो कईयों को अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी सौंपी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देश भर में बंद का आह्वान। जयपुर में खुली रहेंगी दवा दुकानें। क्या है ये आह्वान, चलिए जानते हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट अर्थात AIOCD राजस्थान केमिस्ट अलायंस RCA का आज प्रस्तावित बंद है, लेकिन देशव्यापी बंद को जयपुर केमिस्ट एसोसिएशन से नहीं दिया गया समर्थन। संस्था के प्रवक्ता एवं अजय अग्रवाल गुड्डू, अध्यक्ष अमरीश कौशिक, सचिव नवीन संघी ने आज दिन भर दवा दुकानें
खुली रखने और ऑनलाइन कारोबार का सांकेतिक विरोध करने का ऐलान किया है। संस्थान ने सभी सदस्यों से आह्वान किया है कि वे दुकान खुली रखकर विरोध जताएं। तो जयपुर में एक तरफ बंद का आह्वान है, दूसरी तरफ दवा दुकानें खुली रहेंगी। ये बंद करके नहीं, बल्कि ये बंद है अपनी दवा दुकानों को खुला रख। फिर विरोध जो जताया जा रहा है, ऑनलाइन कारोबार का सांकेतिक विरोध का ऐलान किया गया है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट अर्थात AIOCG के द्वारा राजस्थान केमिस्ट अलायंस का आज प्रस्तावित बंद का ऐलान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको देते हैं। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन की अहम बैठक आज है दोपहर 12:30 बजे सचिवालय में होगी। RWGCL की 12वीं बैठक में RCP और यमुना जल सहित सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पर बात होगी। मानसून पूर्व की तैयारियों पर और वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सहित बारिश के दौरान बड़े बांधों की सुरक्षा पर भी बातचीत होगी। ACS जल संसाधन अभय कुमार की अध्यक्षता में बैठक होगी। तो आज जल संसाधन विभाग की बड़ी बैठक है, 12:30 बजे का समय है जब RWGCL की 12वीं बैठक होगी। मानसून पूर्व की तैयारियां हो, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान सहित बारिश के दौरान बड़े बांधों की सुरक्षा पर भी बातचीत होगी। ACS जल संसाधन अभय कुमार की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है। क्या कुछ अहम निर्णय इसमें सामने निकल कर आते हैं, सभी की निगाहें टिकी है क्योंकि एक महत्वपूर्ण विभाग है जल संसाधन विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो थी बात आज के दिन की तमाम बड़ी घटनाओं और आज क्या कुछ होने वाला है प्रस्तावित दौरे से जुड़ी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड कैपिटल्स श्योर लव ऑन मोदी। तो वर्ल्ड कैपिटल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जिस तरह से प्यार लुटाया गया है, कुछ तस्वीरें आई हैं। लगातार हमने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप तक ये तस्वीरें पहुंचाई भी थी। प्रधानमंत्री की जो 6 दिनों तक 5 देशों की यात्रा रही वो चर्चित है, हर दिन कुछ खास और एक महत्वपूर्ण समझौते भी लगातार। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 6-day 5-nation diplomatic tour from May 15 to May 20, 2026 stand as another major example of India's increasingly assertive and strategically balanced foreign policy under his leadership। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा चर्चाओं में आ गई है। ये और दिखा रही है कि भारत के किस तरह से बढ़ते कदम है दुनिया भर में, अब कैसे भारत का बोलबाला हुआ है। क्या रहा आगे जानते हैं। At a time when the world is witnessing rising geopolitical instability, intensifying competition between the two world's largest economic powers, disruption in global supply chains and growing concerns over energy security, Modi's visit to the United Arab Emirates, the Netherlands, Sweden, Norway and Italy was clearly focused on securing India's long-term नेशनल इंटरेस्ट एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्लोबल स्टैंडिंग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इन 5 देशों की यात्रा करना, जिसमें नॉर्वे का नाम है, नीदरलैंड का नाम है, इटली का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुँचे तो फिर भारत के द्विपक्षीय जो समझौते हैं वो भी मजबूत होते हुए बातचीत के माध्यम से, वो भी तब जब दुनिया भर में अस्थिरता की बात है, दुनिया भर में क्रूड ऑयल को लेकर के भविष्य क्या रहेगा इसे लेकर लगातार असमंजस की स्थिति है। और 2 बड़ी आर्थिक शक्तियों के बीच जब कंपटीशन की बात है, प्रतिस्पर्धा की बात है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पहुँचना, मुलाकात करना इन राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ और फिर समझौता होना भारत के हित के लिए अब चर्चा का विषय बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर। चलिए आइए जल्दी से जानते हैं। पीएम मोदी इनवाइट्स आइसलैंड पीएम फ्रॉस्टा डॉटेर टू इंडिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को इंडिया आने का न्योता दिया है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन ट्यूसडे हेल्ड सेपरेट मीटिंग विद हिज counterparts from Iceland, Finland and Denmark and discuss way to further strengthen bilateral ties in areas such as clean energy, trade, sustainability and digitalization। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है, अलग अलग बैठकें हुई थी, अलग अलग बैठकें आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के राष्ट्राध्यक्ष के साथ हुई और बातचीत हुई एनर्जी को लेकर, ऊर्जा को लेकर के, सस्टेनेबिलिटी और डिजिटलाइजेशन को लेकर के। द प्राइम मिनिस्टर हेल्ड द मीटिंग अहेड ऑफ द 3rd इंडिया नॉर्डिक समिट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और नॉर्डिक के 3रे शिखर सम्मेलन से पहले ये चर्चा की है, ये अलग अलग बैठकों के माध्यम से और टॉक के दौरान डिस्कस किया है ओवरऑल बायलैटरल रिलेशंस को लेकर के। आगे बढ़ते हैं। डॉग बाइट मीनेस राइजिंग। तो डॉग बाइट के हमले लगातार बढ़ते हुए हैं, बड़ा खतरा डॉग बाइट को लेकर के। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे रिफ्यूज टू रिकॉल इट्स अर्लियर डायरेक्शन दैट स्ट्रे डॉग्स पिक्ड अप फ्रॉम पब्लिक
Places like hospital, bus stand, school, railway station, etc. must not be released to the same place after vaccination sterilization. तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है, जो कि कहा गया था कि सार्वजनिक स्थानों से जिसमें स्कूल है, हॉस्पिटल है, पार्क है, यहाँ से जो आवारा श्वान है उन्हें हटाया जाए, फिर उनका नसबंदी कर वापस उन्हें वहीं छोड़ा जाए। नहीं, ऐसा करने को लेकर जो पहला आदेश था वो बरकरार रखा है, कोई संशोधन की अनुमति यहाँ नहीं दी गई। चलिए आगे बढ़ते, अगली खबर की बात करते हैं। सीएम भजनलाल शर्मा पुशेस फॉर फास्ट ट्रैक माइनिंग रिफॉर्म्स। सीएम भजनलाल शर्मा on Tuesday said the state is among India's leading mineral rich region। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो मुलाकात हुई थी जी किशन रेड्डी के साथ, उसके दौरान जो मीटिंग हुई थी उसमें मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो राजस्थान है वो लीडिंग मिनरल रिच रीजन में से जाना जाता है, विथ 82 type of minerals and 57 currently under exploitation। Reviewing the mines and coal department with Union Minister G. Kishan Reddy, CM highlighted the strategic importance of the बाड़मेर एंड बालोतरा फॉर रेयर ईच एलिमेंट्स क्रूशल टू क्लीन एनर्जी। तो एक मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ। उस दौरान प्रदेश में जो खान संभावना है उसे लेकर के चर्चा हुई है। चलिए, ये तो थी बात इंग्लिश न्यूज़पेपर की। अब हम बात करेंगे हिंदी न्यूज़पेपर सच बेधड़क अखबार में प्रकाशित खबरों की। चलिए आइए जानते हैं फटाफट से क्या कुछ रहा है और क्या कुछ रहने वाला है। तो अगस्त तक राजस्थान की सड़कों पर 500 ई बसों की बात हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंशा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ईंधन खपत कम करने और पर्यावरण संरक्षण की अपील के अनुरूप राज्य सरकार प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रदेश में 500 ई बसें संचालित करने का लक्ष्य 2026 तक तय किया गया है, अगस्त माह तक। ठीक है, 9 डिपो और अत्याधुनिक ई बस भी विकसित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते अगली खबर की बात करते हैं। क्राइम कंट्रोल मीटिंग, गैंगस्टर, साइबर क्राइम और सड़क हादसों पर डीजीपी का फोकस है। क्या रहा मीटिंग में, जानते हैं। गैंगस्टर की संपत्ति जब्त होगी, झूठे केस पर एक्शन होगा। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने मंगलवार को प्रदेश भर की रेंज आईजी, पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ अपराध समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कानून व्यवस्था, संगठित अपराध, सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध, महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की। डीजीपी ने निर्देश दिए कि अगले 3 माह में 1 वर्ष से ज्यादा पुराने लंबित मामलों का निस्तारण किया जाएगा। इसके लिए एक डेडलाइन भी दे दी गई। आगे बढ़ते अगली खबर। अंबाबाड़ी में मिट्टी भराव ने रोका बहाव, जल भराव से लोग सहमे हैं। द्रव्यवती का बहाव क्षेत्र 900 से 300 फीट तक सिमटा है। राजधानी के मानसून से पहले द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में जो मिट्टी भराव अतिक्रमण का असर सामने आ रहा है। अंबाबाड़ी क्षेत्र में वर्षों से डाले जा रहे मलबे ने पानी का प्राकृतिक रास्ता रोक दिया, जिसका नतीजा अब जलभराव के रूप में। हालात यह है कि पुलिया क्षेत्र में पानी जमा होने लगा है और स्थानीय लोगों को आगामी बारिश को लेकर चिंता भी बढ़ने लगी है, क्योंकि जो बहाव क्षेत्र है उसे लेकर के चिंता है। अब साथ ही जो एसएमएस के डॉक्टर उन्होंने इतिहास भी रचा था। 8 घंटे की जंग, 3 जटिल हार्ट सर्जरी और जिंदगी मिल गई थी। ये सर्जरी चली थी और वाकई एक बार फिर पीठ थपथपाई गई है डॉक्टर्स की, जिस तरह से उन्होंने सफल ऑपरेशन किया है। तो चलिए, ये तो हमने बात की थी आज के दिन की तमाम खबरों की। अब बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। हम ब्रेक पर जा रहे हैं, तो क्यों ना आप भी एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए अपनी व्यस्त जिंदगी से और अपने लिए समय निकालिएगा। जल्दी। ब्रेक से पहले हमने बात की थी आज के दिन के मुख्यमंत्री के कार्यक्रम और भी बहुत कुछ, और अब हम ब्रेक के बाद सीधा बिना समय गवाए बात करेंगे आपकी फिटनेस को लेकर, जिसको लेकर हमें बड़ी चिंता रहती है। चलिए आइए, हम आ गए हैं जयपुर फिटनेस आइकॉनिक जिम में। हमारे साथ मौजूद हैं झूठवाड़ा स्थित यहाँ के ओनर ही हैं कुणाल राठी। सबसे पहले वेलकम कुणाल जी। सो मच मैम। कुणाल जी, आप इस जिम के ओनर हैं। सबसे पहले आपकी जर्नी कैसी है फिटनेस लाइन में? क्या लोगों का कंसर्न रहता है? आप जब जिम हैंडल करते हैं तो क्या सवाल लेकर, डाउट लेकर आते हैं? आप कैसे सुलझाते हैं उनके जवाब? एक्चुअली ऑलमोस्ट मुझे 8 ईयर्स हो गए इस फिटनेस इंडस्ट्री में, बट इन 8 सालों में मैंने चीज़ें देखी है कि 8 साल पहले चीज़ें अलग थी। लोग फिटनेस को लेके अलग तरीके से सोचते थे, आज अलग तरीके से सोचते हैं। पहले लोग सिर्फ बॉडी बनाने के लिए जिम आया करते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी लोग बॉडी बनाने से कहीं ज़्यादा फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल पे फोकस कर रहे हैं। ओबेसिटी बहुत लेवल पे बढ़े जा रही है, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो रिसेंट में मेल फीमेल दोनों ही अपनी फिटनेस को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर है और हेल्दी रूटीन लाइफ अपनाना चाह रहे हैं। एक अच्छी डाइट, पहले कोई डाइट के बारे में बात नहीं करता था, पहले सिर्फ फिटनेस के बारे में बात करी जाती थी, बॉडी बिल्डिंग के बारे में। लेकिन इन दिनों में स्पेसिफिकली डाइट को लेकर भी कंसर्न किया जाता है कि हाँ, हम हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, डाइट अच्छा रखें, सुबह मॉर्निंग टाइम में उठें और प्रॉपरली अपना वर्कआउट रूटीन फॉलो करें एक फिटनेस लाइफ जीने के लिए। अच्छा, आपने कहा, बात करी बिगनर्स को लेकर के, अगर हम जानना चाहें तो बिगनर्स के लिए क्या आप डाइट तैयार करते हैं, वर्कआउट प्लान रहता है, कैसे आपका पूरा यहाँ ट्रेनर्स काम करते हैं? देखिए, मॉर्निंग में सबका टाइमिंग अलग अलग होता है उठने का, लेकिन मेजरली हम लोग सजेस्ट करते हैं कि जब आप मॉर्निंग में उठें
तो अपने मॉर्निंग की शुरुआत हल्के गुनगुने पानी के साथ में करें। सुबह उठें, फ्रेशन अप हो, उसके बाद में हल्का गुनगुना पानी लें। स्प्राउट्स, मूंग, चना, ब्राउन ब्रेड, पीनट बटर, ये सब अपनी मॉर्निंग डाइट में रखें। ब्लैक कॉफ़ी भी ले सकते हैं एज ए प्री वर्कआउट। आफ्टर दैट अपना वर्कआउट सेशंस कंप्लीट करें। वर्कआउट के बाद में अपना प्रोटीन डाइट लाइक शेक्स वगैरह अगर आप लेते हैं, फ्रूट्स वगैरह, पनीर वगैरह आप एड ऑन करते हैं अपनी डाइट में, प्रोटीन इंटेक करते हैं, वो आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। यानी एक कंप्लीट आपको मील तैयार करना होता है। और डे टाइम में जब आपका लंच ब्रेक होता है उस टाइम में आपको कार्ब्स भी, प्रोटीन भी, प्लस आपको मिनरल्स भी और साथ ही साथ फैट्स भी आपको एड ऑन करने होते हैं। वो आप अपनी डाइट में एड ऑन करके चलें, जिससे कि आपके कंप्लीट फुल डे की आपको एनर्जी मिली रहे, जिससे आप शाम तक रहें। अभी देखो गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो गर्मियों में हमें बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहने की ज़रूरत है, तो बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि पानी लगभग 3 से 4 लीटर पानी पूरे दिन में हम लोग इंटेक करते रहें। और जितनी भी फ्रूट्स हैं, वो जूसी फ्रूट्स है, वो अपनी डाइट में इंटेक करें, लाइक पाइनएप्पल, वाटरमेलन, मस्क मेलन, ये अपनी डाइट में रखें। नारियल पानी, ये अपनी डाइट के अंदर ज़रूर रखें। तो ये तो थी डाइट की बात, लेकिन जब जो लोग फिटनेस के लिए जिम में आते हैं, एक ज़रूर सवाल उनके मन में रहता होगा, ट्रेनर्स को लेकर भी, क्या वो सर्टिफाइड है या नहीं? इस डाउट को आप कैसे क्लियर करते हैं, कैसे तय करते हैं आप अपने जिम के लिए? बिल्कुल मैम, 100% यू आर राइट। सब सवाल ज़रूर करते हैं सर्टिफिकेशन ट्रेनर्स को लेकर, लेकिन दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सवाल रहता है, लेकिन सर्टिफिकेशन के मायने क्या है? सर्टिफिकेशन मीन्स वो ट्रेनर जो आपकी मसल एनाटोमी को जानते हो, आपके वर्कआउट नॉलेज को जानते हो, आपका वर्कआउट का पोस्चर जिनको प्रॉपरली पता है, दे आर सर्टिफाइड कोचेज। वो आपको प्रॉपरली गाइड करते हैं। हमारे यहाँ पे सारे ट्रेनर्स जो हैं K11 सर्टिफाइड हैं। और जब हम काउंसलिंग सेशंस रखते हैं, जो भी बिगिनर्स हमारे यहाँ पे आते हैं उनके लिए हम एक काउंसलिंग सेशन रखते हैं। काउंसलिंग सेशन में उनके बॉडी से रिलेटेड क्वेश्चनरी होती है कि उनके हेल्थ इश्यूज़ क्या है, उनको ओबेसिटी की दिक्कत है, लेकिन साथ ही साथ उनको कोई थायराइड, PCOD, लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटिक, ऐसा कोई इश्यूज़ तो नहीं है। उसके अकॉर्डिंग उनका डाइट प्लान भी बनाया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग उनका वर्कआउट प्लान भी सजेस्ट किया जाता है, जिससे उनको एज सुन एज बेटर रिजल्ट्स उनको मिल सके। बिल्कुल कुणाल राठी जी, जब आपसे बात कर रहे हैं तो वाकई लग रहा है कि एक्सपीरियंस बोल रहा है, 8 साल आपको गए। क्योंकि इस खास बुलेटिन सेहत और खबर साथ साथ को क्लोज कर रहे हैं, एक आखिरी फिटनेस टिप जो आप देना चाहें, क्योंकि लंबा अनुभव आपको भी इसमें है, लोगों से क्या कहेंगे आज? देखिए, मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि मेजरली अभी सब लोग भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन वेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आई रियली नो दैट। लेकिन वेल्थ इज़ नॉट मोर देन इम्पोर्टेंट योर हेल्थ। तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। आप अपने काम पे भी ध्यान दीजिए, लेकिन काम के साथ साथ आप अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। अपने दिन का, सुबह का, शाम का, जो भी आपको समय मिलता है, 1 घंटा निकालिए। अगर आप जिम नहीं आ सकते तो पार्क वगैरह में या घर पे ही अपनी वर्कआउट, होम वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करें। लेकिन आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज़ आपको और ज़्यादा दिक्कत देने वाली है। बहुत धन्यवाद कुणाल जी आपका जुड़ने के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। हमारे साथ ओनर जुड़े, उन्होंने साफ कहा कि भाई आप पैसा है तो फिर सब कुछ है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास हेल्थ है तो आप पैसा कमा लोगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा है तो फिर हेल्थ भी आपके लिए हो ही, ज़रूरी नहीं है। चलिए, आज के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखें। कल फिल्म मिलेंगे आपसे नई फिटनेस टिप्स को लेकर। तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।